नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। अभी आपने देखा कि शाम को नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, यानी ये राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा हो रही है, ये इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया। बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी कि ये वैकेंसी कब आएगी। राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। आपका नोटिफिकेशन सरकार ने आपको दे दिया है, जिसमें उसने ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ करने की तिथि 7 जनवरी 2022, यानी जो फॉर्म भरा जाएगा, तो जो प्रारंभ हो रहा है जो फॉर्म भरने का वो 7 जनवरी है। 7 जनवरी को प्रारंभ हो जाएगा फॉर्म भरने का। साथ ही जो शुल्क जमा होगा वो होगा 28 जनवरी 2022 तक। जो शुल्क जमा होगा वो 28 जनवरी 2022 तक शुल्क जमा होगा। और आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि होगी वो 4 फरवरी होगी। यानी यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है फॉर्म भरने में और संशोधन कराना हो, तो इसकी जो अंतिम तिथि दी जा रही है वह 4 फरवरी 2022, यानी 4 फरवरी को अंतिम तिथि होगी। यानी एक बात आप समझ लें, पूरी चर्चा हम करेंगे लेखपाल के पाठ्यक्रम कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उम्र सीमा क्या होगी, सारी चीजों पर बहस हम करने वाले हैं। राजस्व लेखपाल का पद आ चुका है, प्रारंभ हो रहा है इसके फॉर्म भरने। 7 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। शुल्क और सबमिट करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 28 जनवरी 2022 होगी। और यदि फॉर्म में कहीं कोई गड़बड़ी हो चुकी है तो उसमें संशोधन की अंतिम तिथि जो दी जा रही है वो आपको 4 फरवरी 2022 जो संशोधन की तिथि होगी। उसके बाद यदि हम और आगे आए तो आगे आने के लिए हम ये देखते हैं कि आवेदन शुल्क पे यदि हम आए कि राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन शुल्क क्या होने वाले हैं, आवेदन शुल्क क्या होने वाले हैं। तो आवेदन शुल्क जो सामान्य है, जो अनरिजर्व्ड है, उनकी फीस 25 रुपए रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की भी ऑनलाइन फीस 25, अनुसूचित जात की भी 25, अनुसूचित जनजात की भी 25 और विकलांग हेतु जो है उनकी भी 25, यानी फीस में कहीं कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। साथ ही अगर हम और आगे आए और इन पे हम चर्चा करें कि अभ्यर्थियों के अपने आवेदन पत्र के विवरण में क्या क्या वो संशोधित कर सकता है 4 फरवरी तक, तो आप देखेंगे कि अगर नाम के वर्तनी में गलती हुई है, पिता के नाम की वर्तनी में गलती हुई है, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में, जात की श्रेणी, लिंग में, आवेदन में अनिवार्य अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, इन्हें वो संशोधित कर सकता है। अब आते हैं हम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। इस विभाग का नाम, जिसने ये लेखपाल का पद दिया है, उस विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। पदनाम आपका लेखपाल है। इसका वेतन जो ब्रांड है, ग्रैंड वेतन अगर देखें तो 5200 से लेके 20,200 तक, 5200 से लेके 20,200 ये इसका वेतन बैंड है, ग्रेड पे है। याद रखिएगा ग्रेड पे है ये, 5200 से 20,200 तक। 1 जुलाई 2021 को जो न्यूनतम और अधिकतम वर्षों में 1 जुलाई 2021 मांगा है जन्मतिथि के लिए, 1 जुलाई 2021 इसी को आधार माना है। इसमें व्यक्ति 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक का जो इसके पात्र होंगे, कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक इसके पात्र होंगे। अगर हम इस पूरे 8,085 कुल 8,085 पदों के लिए राजस्व लेखपाल का पद आया हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो जो जनरल की सीटें हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं, जनरल की सीटें हैं, वो सीटें आ रही हैं 3,271।
और उसमें जो 80 सीटें हैं अनुसूचित जाति की हैं वह 1690 सीटें, जो अनुसूचित जनजाति की है एसटी की वो आ रही हैं 152 सीटें, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी उनके लिए पदों की संख्या है 2174, जो ईडब्ल्यूएस हैं जो इकोनॉमिकल जो रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए ये सीटें हैं 798 और कुल सीटों की संख्या 8085 सीटों पर यह वैकेंसी आ रही है। 8085 सीटों पर यह वैकेंसी आ रही है। आगे आए अगर इनके नोटिफिकेशन का गहराई से जांच करें तो हमें इनके सबसे पहले अर्हता क्या होगी, इनकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, इनकी शैक्षिक योग्यता क्या मांगा है, तो ध्यान दीजिएगा इनकी शैक्षिक योग्यता क्या मांगा है। इनकी अनिवार्य अर्हता अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी जो ट्रिपल सी का एक फंडा इन्होंने दिया था लेखपाल के लिए, उन्होंने ट्रिपल सी इस बार नहीं मांगा है, यानी ट्रिपल सी की कोई चर्चा नहीं की है। यानी अब ये क्लियर हो चुका है कि ट्रिपल सी नहीं करना अनिवार्य नहीं है। अधिमानी अर्हता ऐसे दी जाएगी कि यदि आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा आप किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का यदि बी प्रमाण पत्र भी है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगले पे आते हैं अपने इनके सिलेबस पे, परीक्षा योजना पे आते हैं। आइए हम इनके परीक्षा योजना पे अगर आए कि किस प्रकार की ये परीक्षा योजना कराना चाह रहे हैं। इस बार मुख्य परीक्षा जो राजस्व लेखपाल की हो रही है उसमें इन्होंने सामान्य हिंदी, ध्यान दीजिएगा, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज एवं विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास। यानी इन्होंने इसको 4 पार्टों में बांटा हुआ है और 4 पार्टों में याद रखिएगा कि प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्न सब में से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके जो अंक होंगे वो एक अंक के होंगे, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी सब में 25-25 क्वेश्चन, यानी कुल क्वेश्चनों की संख्या 100 और अंकों की भी संख्या 100 होगी। ये जो समय अवधि, यानी जो इनके घंटे होंगे, समय अवधि होगी, टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी पूरा पेपर 120 मिनट का होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 100, जहां से 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से, 25 क्वेश्चन आपके मैथ से, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से और 25 क्वेश्चन ग्रामीण समाज एवं विकास से ये चालू होंगे। अगर हम याद रखिएगा, सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि, अनेकार्थी, अपठित ज्ञाद्यांश, यानी कुछ भी छोड़ा नहीं है। वैसे ही मैथ में भी अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित में कुछ भी नहीं छोड़ा। सामान्य ज्ञान में पूरा सामान्य अध्ययन को उसने कवर किया है इस 25 नंबर में। और जहां तक बात रही ग्रामीण समाज और विकास की, तो मेरी बात स्पष्ट सुन लीजिएगा। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजना। ये जो आप नोटिफिकेशन आपने देखा, ये नोटिफिकेशन 2022 राजस्व लेखपाल के लिए था। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके, ध्यान दें, लगातार इस वीडियो से संपर्क में आप रहें। इस YouTube के माध्यम से आपको प्रतिदिन ग्रामीण समाज एवं विकास हम कवर कराएंगे
और आशा करेंगे कि आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें, और कल से आपको ग्राम्य समाज एवं विकास पर प्रतिदिन वीडियो जाना चालू हो जाएगा। इस संस्थान के साथ जुड़े रहें, ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन आप ग्रामीण समाज एवं विकास आपका हम कवर कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एकदम निश्चिंत रहें। तो कल मिलते हैं ग्रामीण समाज और विकास से संबंधित प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।